कराची में बादलों के तवील बसेरे, बारिश का सिलसिला फिर शुरू। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, सड़कें नदी नालों में तब्दील, दोबारा अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कुरंगी नदी में तुगयानी से पानी के बहाव में इजाफा, 2 से 3 फीट पानी सड़क पर आ गया। जगह जगह स्विमिंग पूल्स के मनाजर। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चुरंगी के करीब लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दब गई। बल्दिया टाउन में मुसाफिर बस उलट गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सादिकाबाद, ढोक कश्मीरिया, आर्या मोहल्ला, जावेद कॉलोनी की गलियों में पानी जमा। नाला लई में भी पानी की सतह में इजाफा। कटारिया के मकाम पर सदायाब में 1.5 फीट इजाफा हो गया। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। कराची और लाहौर के कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर कराची का तबादला कर दिया। रोशन शेख की गिरफ्तारी के बाद इफ्तिखार शलवानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात। सुहेल राजपूत को कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया। जुल्फिकार घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जुल्फिकार घुमन बतौर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन फराइज सर अंजाम दे रहे थे। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल के पास कमिश्नर का इजाफी चार्ज था। 265 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस में गिरफ्तार सेक्रेटरी बल्दियात समेत 3 मुल्जिमान को 2 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नायब ने रोशन अली शेख, डायरेक्टर लैंड वसीम जैदी और लाला फजलुर रहमान को एहतसाब अदालत कराची में पेश किया। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मुल्जिमान की दरखास्त से जमानत मुस्तरद की थी। जब हम यूनाइट हो जाते हैं वफाकी काबीना का इजलास। काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर गौर। इजलास में नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हतमी मुशावरत भी की जा रही है। अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज तेज करने पर भी मुशावरत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी काबीना को दौरा चीन पर एतमाद मिलेंगे। काबीना ECC के 12 अगस्त के फैसले की तौसीक़ करेगी। ये आज कोविड-19 में बात हुई थी, आपको इल्म है। आज हजरत ने खुद फरमाया कि आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और तय हुआ है कि तमाम पार्टीज को यकजा किया जाएगा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं, किसने कहा APC नहीं होगी? APC जरूर होगी। तमाम ओपोजिशन जमातों को यकजा करके आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान बोले, अभी मालूम नहीं APC की मेजबानी कौन करेगा। ओपोजिशन की तकसीम मुल्क की वफात में ठीक नहीं। आपस के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को दूर किया जाएगा। लेकिन जितनी आजादी ना कहते हैं, झूठों के IG गुज़श्ता रोज कौम के सामने 2 बड़े झूठ बोले। पहला झूठ ये कि उन्होंने नवाज शरीफ की 8 हफ्तों में वापसी की कोई जमानत नहीं दी। दूसरा झूठ कि मुस्लिम लीग नून ने एक धेले की करप्शन नहीं की। यूटर्न की बातें करने वाले शहबाज शरीफ दुनिया के सबसे बड़े W टर्न बन चुके हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम और दीगर अफसरान की ब्रीफिंग। हाई प्रोफाइल केसेस से मुतालिक चेयरमैन नैब को भी ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब को शराब लाइसेंस केस और दीगर मुकदमात पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। एहतसाब अदालतों में जारी केसेस से मुतालिक भी ब्रीफिंग। मुतादिद केसेस को अगले मरहलों में दाखिल करने की मंजूरी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखिर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज असगर अली की छुट्टियों के बायस कार्रवाई मौखिर। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी होना थी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने और तोशाखाना मरकजी केस की समाअत 9 सितंबर को होगी। गुज़श्ता समाअत पर नैब रिपोर्ट जमा करवाई गई थी।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून की बगैर किसी बुलावे और समात के एहतसाब अदालत पेशी। एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में पेशी के लिए एहतसाब अदालत आए थे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की समात 26 अगस्त को होनी है। आप आज गलती से आ गए, समात बुध को है। अदालती अमले के बताने पर एहसन इकबाल वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म की बशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। शहरी परवेज ज़हूर की जानिब से वकील इमानुल्लाह अदालत में पेश। सिंध हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी भी जमा करवाई। इनकी चेयरमैन नैब और FIA के मामलात में मुदाखलत के कोई भी सबूत हमारे सामने नहीं रखे गए। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का जाली अकाउंट्स केस में अनवर मजीद की दरखास्त जमानत पर नाब को नोटिस 2 सितंबर तक जवाब जमा करवा दिया। अनवर मजीद बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना चाहते हैं। बदकिस्मती से बैरून मुल्क इलाज के हवाले से माजी का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। आप जमानत नहीं मांग रहे बल्कि मुलजिम के बाहर जाने की इजाजत मांग रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई का केस दोबारा रीओपन करने का हुक्म। अवाम के 4 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। अदालत इजाजत दे तो इस केस में तफसीली दलाइल देना चाहता हूँ। वकील इफ्तिखार गिलानी की इस्तदा। अवामी पैसा बचाने के लिए हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। अदाकार सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ड्यूटी एडिशनल सेशन जज अतीकुर रहमान ने अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दोनों मुलजमान अदालत पेश ना हुए। अबूरी दरख्वास्त जमानत में मुलजिम का अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। अदालत सबा कमर और बिलाल सईद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का हुक्म दे। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर का वफ्द आज वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेगा। अफगान तालिबान की दफ्तर ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुलाकात भी मुतवक्के। वफ्द की क़यादत अफगान तालिबान सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी कर रहे हैं। अफगान तालिबान को दौरे पाकिस्तान के लिए दावत दफ्तर ख़ारजा ने दी थी। मुलाकातों में अफगानिस्तान में अमन बैन अफगान मुज़ाकरात के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद और सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने शेख रशीद की सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दरीना हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स तय कर लिए हैं। 1 माह के अंदर इब्तदाई स्टैंडर्ड्स काबीना की मंजूरी के लिए पेश कर देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले ये काम मेरे अंदाजे से बहुत मुश्किल था, जिसमें बहुत रुकावटें डाली गई, मगर मैं जो ठान लेता हूँ करके रहता हूँ। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक और दीगर की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं अवाम सियासी मुखालफी नहीं, हुकूमती बयानी के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म असूलों पर डटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने सख्त फैसलों के बाद मईशत को संभाला है। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुल्क को तवील मुद्दती इस्तेहकाम देने पर मरकूज है। हुकूमती पॉलिसियों का महवर हर शोबे में अवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में लॉयलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह। शनाब क्लब चौक में गैलरी की तख्ती की नकाब कुशाई भी की। गैलरी में कैदियों की बनाई हुई दस्तकारियों की नुमाइश भी की गई। मकामी तौर पर तैयार करदा रिवायती मलबूसात भी रखे गए। उस्मान बुज़दार का आर्ट के नमूनों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा गैलरी के क़याम से मकामी सकाफत को फ़रोग मिलेगा।
मुस्तकबिल में पंजाब सयाहत का हब बनकर उभरेगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंचे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,48,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 8,17,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,81,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,15,451, बरतानिया में 41,433, इटली में 35,441, स्पेन में 28,872, फ्रांस में 30,528, मैक्सिको में 60,800, भारत में 58,546 और रूस में 16,448 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना वायरस के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,255 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,93,711 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,28,456 केस रिपोर्ट। पंजाब में 96,391, खैबर पख्तूनख्वा में 35,796, इस्लामाबाद में 15,531, बलूचिस्तान में 12,560, गिलगित बल्तिस्तान में 2,720 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,257 हो गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। शाहदरा में मुजरे सेहत मुरब्बा जात तैयार करने वाली फैक्ट्री का प्रोडक्शन यूनिट सील। सूबे भर में दौरान चेकिंग 86 फूड पॉइंट सील। 163 को जुर्माना। 2 की प्रोडक्शन इस्लाहा होने तक बंद कर दी गई। 18 केनाल रकबे पर उगी सब्जियों की भी चेकिंग की गई। 10,304 लीटर मिलावटी दूध, 504 लीटर जूस तल्फ कर दिया गया। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। नामवर तरक्की पसंद शायर, हलाले इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, निगार अवार्ड्स और हलाले पाकिस्तान के हामिल मुमताज माहिर तालीम अहमद फराज को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। अहमद फराज के कहे शेर आज भी समातों में रस खोलते हैं। उनके जाने से शायरी की दुनिया में पैदा होने वाला खला पूरा होना मुश्किल है। और शिबली फराज की अपने वालिद और अजीम शायर अहमद फराज की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद की तालीमात से हिदायत लेता हूँ। उनके कौल और फ़ेल में कोई तज़ाद ना था। अवाम से उन्हें बेपनाह मोहब्बत मिली। अब मोहब्बत और इंसानियत अहमद फराज का महवर रहा। नौजवानों को अहमद फराज की शायरी और तालीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए।